इनका बेटा तारक भी साथ था। एक खूबसूरत और पढ़ा लिखा नौजवान था और सुल्तान चचा इसके रिश्ते की खातिर पाकिस्तान आए थे। वो बेटे के लिए मशरकी इक़्तिदार की हामिल एक पाकिस्तानी बहू ढूंढ रहे थे। जब मिसेस सुल्तान ने शाजिया को देखा तो खिल गईं। अम्मी अब्बू से कहा, अरे लड़की तो घर में मौजूद है और मैं खामखा इधर उधर ढूंढती फिरती हूँ। बस अब मैं तारक के लिए आपकी शाजिया ही लूँगी। हम सब डर रहे थे कि कहीं शाजिया कोई ऐसी बात ना कह दे जिससे आंटी की दिल आज़ारी हो। वही हुआ। ये बात सुनकर हमारी आपा आपे से बाहर हो गई। वही जिद, वही खुदसरी कि मैं तो अपना वतन छोड़कर बरतानिया नहीं जाऊंगी, ना जाने वहाँ मेरे साथ क्या हो जाए। अब की ये कुर्बानी फायजा ने दी। अम्मी ने इसको समझाया कि इतना अच्छा रिश्ता है, शाजिया को तो दिमाग दुरुस्त नहीं है। बेटी तुम हमारी लाज रख लो और इनकार मत करना। हमारा बुढ़ापा है, जितनी जल्द तुम लोग अपने घर की हो जाओ अच्छा है। फायजा ने सोचा, आप ही बेहद खूबसूरत हैं, इसलिए इनके म्यार को कोई उतरता नहीं है और मैं मामूली सूरत की हूँ, क्या खबर ये लोग मुझे कबूल ना करें। इसने अम्मी से कहा, माँ अगर वो लोग मुझे कबूल करते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप मेरी फ़िक्र से अहदो बर हो जाएं। लेकिन शाजिया आपी का क्या बनेगा? आखिर कब तक वो यूं ही इनकार करती रहेंगी? माँ ने फायजा के शाने पर मोहब्बत से हाथ रख कर कहा, मेरी बेटी इसके बारे में सोचना छोड़ दो। वो अपनी मर्जी की मालिक है, देख लेना कि वो कल ज़रूर पछताएगी और ये वक्त फिर हाथ नहीं आएगा। अब मैं तारक के लिए तुम्हारा ही नाम लूँगी, आगे तेरी तकदीर के क्या होता है। अम्मी ने आंटी से बात की तो इन्होंने जवाब पर, शाजिया भी तुम्हारी बेटी है और फायजा भी, बल्कि फायजा ज़्यादा कम उम्र है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। मेरा बेटा अच्छा इंसान है, वो इसको खुश रखेगा, तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करना। फायजा भी अपने घर की हो गई। तारक के साथ ब्याह कर लंदन चली गई। इसके खतूत आते थे और फ़ोन भी आते थे। वो वहाँ बहुत खुश थी। ससुर अब्बू के पुराने दोस्त थे, वो फायजा का बहुत ख्याल रखते थे। सास भी बेटी से बढ़कर चाहती थी। फायजा की अच्छी किस्मत थी कि लाखों में खेलने लगी। अब मैं और आपी बच गई थी और आपी तो बहुत खुश थी कि बला टली और इस रिश्ते से जान छूटी। ये इनकार की वजह कोई समझ में नहीं आई। शायद कि इनको अपने वालिदैन के इंतखाब पर भरोसा नहीं था या फिर कोई और नफसियाती वजह थी, खुदा ही जाने। 2 साल बाद फायजा अपने शोहर और बेटे के हमरा लंदन से आई तो वो बहुत खुश थी। नादिया और फायजा की तरफ से माँ बाप का दिल ठंडा था, मगर अम्मी के दिल में शाजिया आपी की तरफ से तो फांस लगी हुई थी। वो कहती थी जिसकी सबसे ज़्यादा फिक्र थी वही अभी तक घर बैठी है। अब तो शादी की उम्र निकलती जा रही है। सबसे बड़ी बेटी होने की वजह से अम्मी अब्बू को आपी शाजिया की फिक्र एक रोग बन के खा रही थी। खाला जान मेरे लिए एक रिश्ता लाई। लड़का नेक, शरीफ और पढ़ा लिखा था। ज़्यादा अमीर लोग नहीं थे लेकिन खाते पीते ज़रूर थे। यूं मेरी भी डोली बाबुल के घर से रुखसत हो गई। शाजिया आपी की हट धर्मी से माँ बाप के दिल चूँकि काफ़ी रंजीदा थे, लिहाजा मैंने एक लफ्ज़ भी मुंह से नहीं निकाला। बस अल्लाह पर मामला छोड़ा और वालिदैन पर भरोसा किया और खुदा ने अपनी रहमत कर दी। मैं अपने घर में खुश और मुतमईन थी। वालिदैन ने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया कि 4 बेटियों में से 3 खुशो खुरम और खुशहाल थीं और माँ बाप की दुआओं से इनके ससुराल भी अच्छे मिले थे। अब वालिद बीमार रहने लगे थे। वो रिटायर्ड हो गए तो पेंशन पर गुजारा करना पड़ा। माली हालात भी ख़राब रहने लगे। अम्मी जान आपी को समझाती थी कि अब तुम रह गई हो, आखिर कब तक यूं ही बैठी रहोगी, कब तक हमारी आजमाइश चलेगी। इस पर आपी ने जवाब दिया कि मैं शादी नहीं करूंगी, बल्कि नौकरी करके आप लोगों के बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अच्छी मुलाजमतें यूं ही नहीं मिल जाती। शाजिया आपी की ख्वाहिश की खातिर अब्बू ने काफ़ी कोशिश की और इनके एक दोस्त के तवस्त से आपी को बैंक में जॉब मिल गई। वालिदैन बेचारे ठंडी सांस भरकर चुप हो गए कि बेटी ने अपनी मर्जी कर ली, मगर शादी की उम्र निकलती जा रही थी। नादिया फरजाना कभी कभार अपने बच्चों के साथ आ जाती थी। मेरी ससुराल दूर थी, मैं जल्दी नहीं आ पाती थी। ताहम खुदा ने बेटी दे दी और मैं इसमें मगन हो गई। अम्मी अब्बू हम तीनों बेटियों की तरफ से मुतमईन थे, लेकिन आपी इनके लिए एक खलिश बनी हुई थी। वो अब भी यही कहते थे, बेटी तुम भी शादी कर लो। आखिर शादी ना करने की वजह क्या है? हमारा क्या भरोसा, आज है कल नहीं, फिर तुम्हारा क्या बनेगा? अभी भाई की शादी बाकी थी, क्योंकि वो सबसे छोटा था और इसकी जॉब भी नहीं थी, इसलिए शादी मुश्किल हो गई थी। जहाँ आपी काम करती थी वहाँ आसफ नाम का एक शख्स मुलाजम था। जाने कैसे दोनों में राब्ता बढ़ा और दोस्ती हो गई। फिर उन्होंने शादी का फैसला कर लिया। आसफ कैसा था, कौन था, हमें कुछ इल्म ना था, बस आपी की पसंद था। मगर जो कबाहत थी वो ये थी कि वो शादीशुदा था। मगर आपी की आंखों पर तो पट्टी बंधी थी कि यह हकीकत जानने के बावजूद इन्होंने आसफ की शरीक हयात बनने का फैसला कर लिया। अम्मी अब्बू ने काफ़ी समझाया, मगर ये लड़की कब किसी की मानने वाली थी। वो अपनी ज़िद पर अड़ गई कि शादी करनी है तो आसफ से, वरना उम्र भर कंवारी रहूंगी। अम्मी अब्बू जानते थे कि ये कितनी ज़िद्दी है, जो सोचती है करके रहती है। बला से अब जो भी हो ये दुल्हन बने, शादीशुदा तो कहलाएगी।
आपी की जिद पर अम्मी अब्बू ने शादी की इजाज़त दे दी, लेकिन शादी नहायत सादगी से हुई। कुछ अरसा तो इस मामले को आसफ ने इंतहाई खुफिया रखा और दोनों बहुत खुश रहे, मगर कब तक शादी छुप सकती थी। पहली बीवी को इल्म हो गया, इसके बाद तो बस जैसे क्यामत आ गई। आसफ की पहली बेगम एक पुलिस ऑफिसर की बेटी थी। इसने ना सिर्फ शोहर को नाको चने चबवा दिए, इन्होंने जाली केस में जेल की सलाखों के अंदर भिजवा दिया। काफी दिनों तक आपी छुपी रही और आसफ ऐसे गए कि फिर लौटकर नहीं आए, और ना ही आपी की कभी खबर ली कि किस हाल में है। इस गम में आपी ने नौकरी भी छोड़ दी और अब कहती थी कि वाकई मेरा इंतखाब गलत था। वालिदैन ही सोच समझकर सही फैसले करते हैं, हम तो जज्बाती हो जाते हैं, तब हमसे दुरुस्त फैसले भी नहीं हो पाते। मेरा भाई उमर इन दिनों बीए कर चुका था। वो एक होनहार और मेहनती लड़का था और सब इसकी तारीफ करते थे, क्योंकि वो नेक और शरीफ था और लड़कियों वगैरह के चक्कर में पड़ने वाला नहीं था। अम्मी जान को इसके लिए ऐसी ही नेक और सीधी सादी लड़की की तलाश थी। इन्हीं दिनों जबकि अम्मी बेटे के लिए लड़की तलाश कर रही थी, किसी ने अम्मी जान को बताया तुम्हारा बेटा किसी हिना नामी लड़के के चक्कर में है और इसके साथ सैरो तफरीह करते देखा गया है। ये सुनकर अम्मी जान दंग रह गई कि जिसको वो सीधा बेटा समझती थी वो भी किस रंग में रंग गया है। मिलने मिलाने का सिलसिला रोज का था, क्योंकि हिना भाई के ऑफिस में काम करती थी। अब अम्मी इसी तफ्तीश में थी कि देखूं ये लड़की कौन है और कैसी है, किसकी बेटी है और किस खानदान से है, कि अचानक हिना ने ऑफिस आना बंद कर दिया। मेरा भाई बहुत परेशान हुआ कि वो कहाँ चली गई है। तभी मालूम हुआ वो छुट्टी पर है। उमर हिना के घर गया और दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से बूढ़ी खातून निकली जो हिना की माँ थी। भाई ने पूछा हिना ऑफिस क्यों नहीं आ रही। बूढ़ी ने सवाल किया क्यों, तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक है। मैं इसके साथ काम करता हूँ और ये मालूम करने आया हूँ कि वो ऑफिस क्यों नहीं आ रही, इसकी शादी हो चुकी है, बूढ़ी खातून ने जवाब दिया। जब ये अल्फाज उमर ने सुने तो वो चंद लम्हों के लिए बेसुध हो गया, लेकिन जल्द ही अपने आप को संभाल कर वो बूढ़ी खातून को खुदा हाफिज कहकर वापस अपने घर आ गया और सोचने लगा क्या ये वही हिना है जिसने साथ निभाने की कस्में खाई थी। आज वो किसी और के नाम की मेहंदी अपने हाथों पर रचाकर जा चुकी है। इसके बाद मेरे भाई के चेहरे पर किसी ने मुस्कुराहट न देखी। अम्मी बेटे को मुरझाया हुआ देखती तो खुद भी मुरझा जाती थी, मगर दिल के फूल तो किस्मत से खिल पाते हैं। अम्मी कहती थी बेटा बताओ वो ऐसी कौन सी हूर परी है जिसकी वजह से तुम इतने गमज़दा रहते हो। उमर किसी को कुछ ना बताता, बस दिन भर बुत की तरह खामोश पड़ा रहता था। दिल ही दिल में हिना की याद चुटकियाँ लेती थी। अब इसने भी आपी वाला हाल किया, यानी जहाँ अम्मी रिश्ते की बात करती चिढ़कर उठ जाता और बाहर चला जाता। कोई लड़की इसको पसंद ना आती और अम्मी शादी का कहती तो खफा होने लगता। उमर को यह भी गम था कि हिना शादी के बाद खुश न थी बल्कि बुरे हालात में थी। ससुराल वाले इसको तंग करते थे, शोहर मारता पीटता, लेकिन वो मुंह से उफ भी ना करती थी, बस दिल ही दिल में अपने खुदा से फरियाद करती रहती थी। हिना का शोहर नशे का आदी था। वो रात रात भर गायब रहता था। अगर घर आ जाता तो बीवी को मारता पीटता और इसलिए तमाम जुल्म सहती कि शोहर का घर ही औरत का असली घर होता है। इस दहलीज को पार करके आखिर वो कहाँ जाती। खुदा ने इसको बेटा दिया और इसमें मगन हो गई। हर वक्त बेटे की देखभाल में लगी रहती, यहाँ तक कि वो 2 साल का हो गया। उमर भाई हिना की पल पल की खबर रखते थे। एक दिन पता चला कि इसका शोहर ज्यादा नशा करने से फोत हो गया है। मोहल्ले के लोगों ने इसके कफन दफन का इंतजाम किया। अब इसकी जिंदगी और दुश्वार हो गई। वालिदैन गरीब थे, नौकरी जाती रही थी और नन्हे बच्चे की जिम्मेदारी भी थी। एक दिन उमर दफ्तर से लौट रहे थे कि इनकी नजर एक औरत पर पड़ी जिसके हमरा एक बच्चा भी था। उमर भाई हैरान हो गए क्योंकि ये हिना थी जिसकी मोहब्बत में वो दीवाने हो गए थे। मेरे भाई ने गाड़ी को एक ब्रेक लगाया और बाहर निकलकर हिना को पुकारा। हिना को भी यकीन न आ रहा था कि उमर है जो इसको पुकार रहा था। इसने मुड़कर देखा, फिर आगे चल दी, ये सोच करके मेरा अब इससे क्या वास्ता है। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और मरहूम शोहर की निशानी मेरे साथ है, अब मुझे कौन अपनाएगा। वो इसी सोच में आगे चलने लगी और भाई इसके पीछे। आखिर वो हिना को समझा बुझाकर घर ले आया और अम्मी जान से कहा कि आप पूछती थी ना कि हिना कौन है, ये है हिना। अम्मी ने कहा बेटी जाने तुमने मेरे बेटे पर क्या जादू किया है कि इसने अभी तक शादी नहीं की। उमर ने कहा हिना इस बच्चे की खातिर मुझसे शादी कर लो, मैं इसको अपना बेटा समझकर पालूंगा। वो कहने लगी मेरा देवर बहुत ख़राब नीयत का है, वो चाहता है कि मैं इससे निकाह करूं, जबकि मैं इससे बचती फिरती हूँ। अगर मैंने शादी कर ली तो मुझे यकीन है कि वो मुझे और मेरे बच्चे को मार डालेगा, क्योंकि मेरे बेटे के नाम पर जायदाद है जिसकी खातिर वो मुझसे शादी करना चाहता है। काफ़ी दिनों के समझाने के बाद बिला आखिर वो उमर से शादी पर रजामंद हो गई। अम्मी अब्बू ने बहुत रोका कि बेटा और लड़कियां हैं, तुम हिना से शादी मत करो, मगर भाई ना माना और अम्मी अब्बू को आखिरकार बेटे के सामने हार माननी पड़ी। उमर की हिना से शादी हो गई, वो भाभी बनकर हमारे घर आ गई।
दोनों बहुत खुश थे, लगता था कि इनकी एक मसाली जुड़ी है। आते ही हिना ने घर संभाल लिया, घर के तमाम कामकाज वो करने लगी। सास ससुर की खिदमत करती थी। हिना ने घर आके 4 चांद लगा दिए, लेकिन ये खुशी पायदार ना थी। एक रोज जबकि अम्मी अब्बू कहीं गए हुए थे और उमर भी घर में नहीं था, सिर्फ हिना घर में थी और इसका देवर आया और इसको गोली मारकर चला गया। जाते वो हिना के बेटे को भी जीप में डालकर ले गया। उमर को हिना की मौत का बहुत सदमा हुआ। वालिदैन ने बहुत चाहा कि उमर दूसरी शादी कर ले, मगर मेरे भाई ने फिर शादी नहीं की क्योंकि वो हिना से सच्ची मोहब्बत करता था। 12 बरस गुजर गए। एक रोज खबर आई कि हिना के बेटे ने खुद को पिस्तौल मारकर खुदकशी कर ली। अब खबर पर सब हक्का बक्का और परेशान रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये खबर सच्ची है। हिना का लखते जिगर इन दिनों 16 बरस का था। पिस्तौल की गोली कनपटी पर लगी थी। लोग कहते थे इतने मासूम लड़के ने खुदकशी नहीं की, बल्कि इसको भी इसके चचा ने ही हलाक किया, क्योंकि वो इस जायदाद को वापस लेना चाहता था जो इस लड़के के नाम थी। अल्लाह जाने असल हकाइक क्या है, लेकिन अफसोसनाक अमर तो ये कि कातिल को गिरफ्तार किया गया और ना ही इसको सजा हुई, क्योंकि वो एक असर और रसूख वाला शख्स था। आज वो अपने भाई की जायदाद का भी वारिस है, क्योंकि असल वारिस तो मारे गए हैं। उमर भाई ने दोबारा शादी ना की, वो बैरूने मुल्क चले गए। आपी को तलाक हो चुकी है। अब इनका हुस्न मांद पड़ गया है। जिस हुस्न पर वो इतराती थी और किसी को खातर में नहीं लाती थी, इसी हुस्न के गुरूर ने इनको खाली हाथ किया और अब वो पछताती हैं। मगर अब क्या पछताए हो जब चिड़ियां चुग गईं खेत।